ओम शांति। आज हम जानेंगे इस सृष्टि चक्र के बारे में। इस सृष्टि चक्र को काल चक्र भी कहा जाता है, जिससे हमें समय का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, इसमें बताया गया है कि वास्तव में ये सृष्टि का चक्र किस प्रकार से फिरता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय कलयुग का समय चल रहा है, जिसको कलह कलेश का युग कहा जाता है। और एक समय था जब इस सृष्टि पर सतयुग हुआ करता था। सतयुग माना ही सच्चाई और पवित्रता का युग, जिस समय पर भारत में डिवाइन सोल्स इस धरती पर थे, जिनको देवी देवता कहा जाता है। लेकिन आज ऐसा कलयुग का समय इस धरती पर क्यों आ गया है? क्यों इतना दुख और अशांति धरती पर बढ़ते ही जा रहे हैं? तो ये रहस्य इस लेसन में हमें समझाया जाएगा, जो ये हम राजयोग मेडिटेशन का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार मनुष्य अपने स्वयं के ऊपर राज्य कर सकते हैं, अपने मन और बुद्धि के ऊपर राज्य करें। इस राजयोग मेडिटेशन कोर्स में ये लेसन है जिसमें हमें समय का ज्ञान कराया जाता है। माना हम किस तरह से अपने समय को सही प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब समय अपना रूप लेता है, तो उस समय देखो, मनुष्य चाहे रात दिन एक करके भी कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, लेकिन उसको अपने जीवन में जो वो प्राप्त करना चाहता है, तो वो सही समय पर ही प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, तो फिर समय भी उसका साथ नहीं देता है। इसलिए हमें भी समय को सही प्रकार से यूटिलाइज करने की बहुत आवश्यकता है। कहते हैं, जब समय किसी व्यक्ति का साथ नहीं देता, तो वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, तो उसको सफलता नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है कि जब हमें जीवन में कोई अच्छा कर्म करने का समय परमात्मा देते हैं, चांस देते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं? हम अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर देते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए समय की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूरा साल भर इधर उधर की बातों में समय ख़राब कर देते हैं, और जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो कितना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। 8-10 दिन पहले चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन जो पूरे साल में उनको प्राप्ति हो सकती थी, वो उस 8-10 दिन की मेहनत में प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें ये जीवन दिया। इस सृष्टि पर हमें इतना चांस मिलता है, समय मिलता है। किस लिए मिलता है? ताकि हम इस समय का सही उपयोग कर सकें। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, तो फिर समय भी उसका साथ नहीं देता है। इसलिए ये सृष्टि चक्र को काल चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें समय का ज्ञान कराता है। क्योंकि जब व्यक्ति के सामने दर्दनाक समय आता है, तो वो समय हमें मजबूर कर देता है स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये परिवर्तन का समय चल रहा है, जिसमें परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर की बुराइयों का परिवर्तन करे, अपने मन और बुद्धि को सही दिशा में लगाए। इसलिए इसको संगम युग का समय कहा जाता है। संगम माना सृष्टि चक्र में एक ऐसा समय आता है जब परमपिता परमात्मा स्वयं धरती पर आकर के इस कलयुग को परिवर्तन करके सृष्टि पर सतयुग बनाते हैं। तो जो भी मनुष्य आत्माएं कलयुग जैसी बुराइयों को, कलयुग की बुराइयों को, अवगुणों को छोड़ करके अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ को धारण करते हैं, देवी देवताओं के जैसे गुण धारण करते हैं, उनका ही सिलेक्शन सतयुग के लिए हो पाता है। और जो मनुष्य आत्माएं अभी भी बुरे कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, तो उनको सतयुग में जाने का चांस नहीं मिल पाता है। इसलिए सृष्टि चक्र हमें समय का ज्ञान कराने के लिए इसमें समझाया गया है। इसलिए कहा जाता है, इफ़ यू कांट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, देन टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय के अनुसार अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण नहीं करते, गुणों की धारणा नहीं करते, तो जीवन में एक ऐसा समय आता है जो हमें मजबूर कर देता है स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। कई बार कुछ व्यक्तियों को पता भी होता है कि हम अपने जीवन में ये गलतियां कर रहे हैं, हम किसी को दुख दे रहे हैं, या हमारे अंदर ये खराब आदत है, ये बुराई है, जानते हुए भी लेकिन वो अपनी बुराई को छोड़ना ही नहीं चाहते, स्वयं को परिवर्तन ही नहीं करना चाहते हैं।
और फिर भी अपने आप को चलाते रहते हैं। उन बुराइयों